they don't know that they are dead. डर जब आपको कंट्रोल करने लग जाता है तब प्रॉब्लम हो जाती है. It was a slap corner. कोई गलती करता था तो उसको चाटा पड़ता था. लेकिन कोई तेरा पैर खींच रहा तो वो पैरा अब नॉर्मल नहीं हो जाएगा. That was bad. I saw 3 kids on a tree. No one can possess you if you are self-possessed. ये डिफाइन हो गया कि बहुत तरह तरह की एंटिटीज होती हैं. क्या इनमें भी क्या कास्ट सिस्टम होता है? अब मानोगे नहीं, वहाँ पे वो पैच में मैं पैर रखता हूँ एंड ऑल माई फियर्स कम बैक, जो बचपन के डर थे मेरे. नहीं, ये इसका क्या, ये साइंटिफिकली कैसे पॉसिबल है कि मैं सोने गया हूँ, चादर वादर ओढ़ लिया, एसी चला दिया, मेरे में आग लग गई है. मत पंगे ले बता रहा हूँ. Welcome to another episode of Out of Syllabus. This podcast is one podcast when nobody cares about anything. This is the worst podcast of the entire country. And आज मुझे हटना चाहिए, मुझे नहीं बताया गया था. अमित सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इतने सारे लोग, जितने भी लोग हैं जो भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, सब ये बोल रहे हैं we are the best, number 1, number 2. अच्छा, So we're like, then it's very good. yes. आपने कमेंट में हमें बहुत सालों से बोला कि भाई हॉरर स्टोरी लेके आओ. So that's why we've invited brother. इनको आपने देखा होगा भी, इंटरनेट पे फट रहे हैं ये हर जगह, शॉर्ट्स में, रील्स में, यूट्यूब पे, पॉडकास्ट पे. इनका नाम है सरबजीत और ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है. एंड वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा. ये झूठ है सच है, क्योंकि अभी तुम बोल रहे हो तुम उल्टा बोल रहे हो. तुम दबंग बोलो ना, करी ये है इंडिया के सबसे गंदे एक्टर. So we have one of the worst actors of Indian cinema, Amit Saad, who tries his level best and even then he is unable to act. सरबजीत, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि बचपन में आपने सोच लिया था कि मुझे भूत पकड़ने हैं? नहीं, बचपन से तो बिल्कुल नहीं सोचा था. अभी मैं हूँ भुवनेश्वर, उड़ीसा से. तो ईस्टर्न इंडिया में जो कहानियाँ होती हैं वो कहीं नहीं मिलेगी आपको. पेड़ खुल के आत्माएं बाहर निकल के आती हैं. पेड़ खुल के? हाँ, आजू बाजू में जो भी खड़ा होगा पेड़ के पास, उसको लेके पेड़ के अंदर चला जाएगा. सो आई ग्रू अप विद अ लॉट ऑफ फियर फॉर द पैरानॉर्मल एंड अननोन. लाइक अंधेरा हुआ मतलब मैं नहीं जा रहा हूँ. एंड इट केप्ट ऑन हैपनिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टिल आई टर्न्ड लाइक 13-14 years old और समथिंग लाइक दैट. एंड इतना हो गया कि आई हैड टू फेक माई फीवर एंड तबियत खराब हो ताकि माई मदर कुड स्टे अवेक. हैरानी की बात यह है कि मेरे साथ भी ऐसा होने लगा. मैं बहुत टाइम से अकेला रह रहा हूँ और कुछ टाइम से मैंने वापस से शुरू कर दिया लाइट ऑन करके सोना, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि लाइट ऑफ करके सो रहा हूँ तो कुछ अजीब सा हो रहा है मेरे साथ. कुछ तो हो रहा है मेरे साथ. ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, ऐसा हुआ जैसे मेरे को ऐसा लग रहा है कोई पैर खींच रहा है मेरा. लेकिन कोई तेरा पैर खींच रहा तो वो पैरा अब नॉर्मल नहीं हो जाएगा? कि ये सोचने की बात नहीं है? That was bad. सॉरी ऑलरेडी बता चुके हैं. हम गंदे जो मारे. मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ये वर्स्ट पॉडकास्ट है. हाँ, आपका जॉब क्या है? मेरे को जैसे मैंने बहुत पहले विकराल घबराल देखा था, तो वो बेसिकली भूत को ऐसे बॉटल में बंद करके एक ऐसे इधर बुक शेल्फ में डालता था वो बंदा. With due respect to all the YouTubers who are going to haunted locations, they are ghost hunters. We are investigators. Why? Because इन्वेस्टिगेटर का काम होता है कि अगर आप बताओगे कि आपका फ़ोन यहाँ पे था एंड सडनली 2 मिनट बाद नहीं है वहाँ पे, एंड यू आर थिंकिंग ऐसे कैसे हो सकता है, द रिसर्च दैट विल गो बिहाइंड इट कि शायद आपका हाथ लग के गिर गया हो, शायद अपने आप स्लाइड हो गया हो, या फिर स्पिरिट ने कर दिया हो, एंटिटी ने कर दिया हो. यू आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर वहाँ पे. अगर लेट्स से यू आर अ क्लाइंट एंड आपने हमको बुलाया टू इन्वेस्टिगेट आर से कि ये हॉन्टेड है या नहीं आपका घर, मैटर्स अ लॉट टू यू, राइट? अगर मैं अभी बोल दूं कि हॉन्टेड है तो आपकी फट गई, और हॉन्टेड नहीं है लेकिन हो रही है चीजें हाँ. तो भी सीन हो गया ना. सो इट्स वेरी एग्जैक्टली. सो यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड इन्वेस्टिगेट थॉरली. एक सेकंड, मैं एक ऐसा इंसान हूँ पर्सनली, मैं अगर अपना कैरेक्टर एस्टैब्लिश करूँ, मैं एक ऐसा, हाँ, थोड़ा उस सेंस में बिलीवर. सो आई थिंक आई एम अ नॉन बिलीवर एंड आई वांट टू बी अ नॉन बिलीवर. I would say like it's okay to be a believer and a non-believer, but I think it's nice to be open-minded. Because there's so much in the world, yesterday, today and tomorrow, जो हम देखते हैं हम समझते नहीं, जो हमें पता है वो दिखता नहीं, और जहाँ जो दिख रहा है वो हमें पता नहीं. You know, the unknown world, whether it's the paranormal world. I think the openness is also okay. It's fine to be a non-believer. जैसे ये पॉडकास्ट का मेरा पॉइंट यही था कि मतलब मैं एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाऊं जहां पे I can't ask questions. आप समझ रहे हो? You said something and I'm like, bro, I'm a changed person. Now I need to research on this. Change तो हो गया तुम काफी. हाँ, थोड़ा तो change हो रहा हूँ. What was your first experience, paranormal experience? So I went to a boarding school in Lucknow called Lamartnia. So पुरानी जगह थी, ब्रिटिशर्स ने रूल किया है. वहाँ पे दिलकुशा गार्डन भी है जो सबसे हॉन्टेड है. गए आप? जब मैं लखनऊ में था, स्कूल में पिकनिक के लिए दिलकुशा गार्डन ले गए थे. हम लोग के टाइम पे दिलकुशा मतलब समझ गया. हाँ. मुझे पता भी नहीं है क्या, लेकिन मैं तब भी समझ गया. And also it was haunted here. So of course बचपन से काफ़ी चीज़ें जैसे आवाज़ें आना, ठक 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 रात के 2 बजे आवाज़ आना. So ये सब experiences होते थे. And of course like how Sarbaji said that there are a lot of legends. हमारे कई कॉर्नर बोलते थे, उसे स्लैप कॉर्नर. कोई गलती करता था उसको चाटा पड़ता था. तो मैं तो इनफैक्ट कभी वहाँ से जाता ही नहीं था, क्योंकि मैं बहुत गलतियाँ करता. एक मिनट, स्लैप किससे पड़ता था? नहीं पता नहीं, वो थप्पड़ पड़ता था. सो कभी कभी पता चलता था किसी सीनियर को थप्पड़ पड़ा है,
इट कॉल्ड द डार्क कॉर्नर एक्चुअली, जहाँ लोगों को थप्पड़ पड़ते थे। सो वहाँ पे लोग बल्ब लगाते थे। फाइनली पता चला कि यार ये कभी लाइट या बल्ब चेंज होते हैं लेकिन चलते नहीं है, 1-2 घंटे में फुस हो जाते हैं। तो फाइनली द वार्डन लेट इट बी कि यहाँ पे मतलब लगाना ही नहीं है। आर यू एक्चुअली बिलीवर? मानो तो बहता पानी है, मानो तो गंगा माँ। सो मैं जब लोग रिवर को भी गंगा माँ बोलते थे तो मैं नहीं मानता, तो मैं देवप्रयाग गया, क्योंकि देवप्रयाग में दोनों रिवर्स का संगम होता है। और मैं वहाँ बैठा, ना एज अ नॉन बिलीवर ना एज अ बिलीवर, एंड आई वाज देयर द होल डे। वहाँ कोई लोग पूजा भी कर रहे थे, वहाँ कोई रिचुअल्स भी हो रहे थे, नॉर्मल यंग लड़के लड़कियाँ भी आ रहे थे, एंड इट्स व्हाट अ फीलिंग ऐसे यार कुछ तो मैग्नेटिक एनर्जी है यहाँ। एंड जब मैं वापस आया, आई डोंट नो समथिंग आई फेल्ट नाइस। सो इट्स अगेन आपका बिलीफ है, आपका एक्सपीरियंस है, और आप अपना, एंड ये बहुत व्यक्तिगत है, इट्स वेरी पर्सनल व्हाट मीनिंग यू पुट। आफ्टर होस्टिंग MTV Dark Stroll, after spending time with Pooja, Sarbajit, few experiences, I think I found a meaning. There are things that we don't know. And जैसे आई थिंक सरबजीत ने बड़ी अच्छी बात बोली अभी कि हमने काफ़ी कहानियाँ सुनी है, लेजेंड्स, एंड देन काफ़ी लोगों के साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए, आई थिंक कहीं ना कहीं दे मैच। पहाड़ों पे जब रस्तों में हम जा रहे होते हैं, गोल गोल चक्कर मार रहे होते हैं, तो छोटे छोटे टूमस्टोन्स लगे रहते हैं, छोटे छोटे मंदिर बने रहते हैं। तो मैं बहुत क्यूरियस था कि ये मंदिर तो प्रॉपर मंदिर बना, छोटे छोटे मंदिर कॉर्नर पे क्यों बने रहते हैं? ड्राइवर ने बोला था जिनकी डेथ हो जाती है ना उनके लिए बनाते हैं वो स्पॉट है, वरना उनकी आत्मा भटकती रहती है, तो उन्हें रिस्पेक्ट देनी बहुत जरूरी होती है। जो ये एंटिटीज होती हैं जिनको आत्मा बोलते हैं, तो एक तो हम तवज्जो दे रहे हैं कि ऐसे भूत प्रेत बोलने से अच्छा है कि कॉल देम एंटिटीज, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे दे आर एंटिटीज, दे डोंट नो दैट दे आर डेड। इनको नहीं पता इनकी मौत हो चुकी है, सो यू हैव टू टॉक टू देम इन present tense, as if that they are alive, because if you talk to them in past tense, that could get them triggered and it could be harmful. Human entities or inhuman entities? Inhuman entities. Inhuman entities is dangerous. ह्यूमन एंटिटीज मेक सेंस के जो नाम है वैसा एंटिटीज है। मैं मर गया और मैं आप आत्मा बन human गया। entity हो। मैं ह्यूमन हूँ। पता नहीं, बट ठीक है, पता चलेगा ना भाई। पता चले बाद में पता चलेगा ना ब्रो, अभी कहाँ पता चल रहा है। अच्छा हाँ ठीक है। तो टेक्निकली व्हेन यू डाई यू आर गोइंग टू बिकम अ ह्यूमन एंटिटी, ठीक है, बट देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ एंटिटीज जो कि कभी ह्यूमंस थे ही नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनिमल्स स्पेसिफिकली, क्योंकि वो चीज़ें ही वैसी हैं। एक तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अपना ये होता है कि वी कैन नॉट सी देम, बट अगर आप इनह्यूमन हो तो मुझे नहीं पता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, नहीं लगता है, आपका बिहेवियर क्या है, आप कौन सी चीज़ में रिएक्ट कर दोगे। यू आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल, दोज एंटिटीज आर अनप्रेडिक्टेबल एंड दे आर नॉट ह्यूमन, बिकॉज द काइंड ऑफ पावर, द एक्टिविटीज़ वो दिखाती हैं जो कि नॉर्मल ह्यूमन एंटिटी नहीं कर पाता। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि बॉडी में आग लग जाती है, आपको पता है? दैट स्टोरी जहाँ पे इंसान सोया है, नेक्स्ट डे उठते हैं वो जला हुआ मिलता है। लोग सोचते हैं पैरानॉर्मल है, बट इट्स नॉट पैरानॉर्मल। अंदर का एसिडिटी का केमिकल रिएक्शन होता है एंड पूरी बॉडी में आग लग जाती है। एक मिनट, आप क्या ये आप मुझे पहले बता दो कि क्या ऐसा यार ये वैसे नहीं सोता है, मतलब लाइट खोल के। ये अलग भाई ये क्या बकचोदी है ब्रो कि मतलब बंदा सो रहा है, आग लग गई है बंदे में। सो मेनी स्टोरीज, सो मेनी। नहीं ये इसका क्या, ये साइंटिफिकली कैसे पॉसिबल है कि भाई बंदा सो रहा है, मैं सोने गया हूँ, चादर वादर ओढ़ लिया, एसी चला दिया, मेरे में आग लग गई है। ये तो पता है कि जो गैस होती है वो फ्लेमेबल होती है हमारी, इतना मेरे सुनने में है। वो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यार आपका, वो तो इनफ्लेमेबल है। तो फिर बाद में अरे हाँ लाइटर मारा तो आग भी लगाई ऐसे करके। Where is this conversation going on? Wow. नहीं so sorry नहीं, this just us. The same thing has happened with Pooja's place also, where an elemental entity haunted our place. जैसे कि पानी सडनली आ गया था घर में, सो her mother freaked out and she was like, she called her कि अरे पानी भर गया, तो she was like अरे टैप खुला होगा, बंद कर दो। She's like नहीं मेरे सामने ही तो है, टैप वैप सब बंद है एंड कुछ नहीं है। ये तो दिल्ली जल बोर्ड का। हाँ नहीं, बट ये बॉम्बे में भी होता है। सो घर में पानी आ गया एंड फिर उन्होंने साफ सफाई करके सब कुछ कर दिया। देन उसके बाद फिर से शी कॉल्ड हर के फिर से पानी आ गया। ये लाइक ऐसे कैसे हो सकता है? देन शी सेज कि अभी बाथरूम है, वॉशरूम है एंड अ कॉरिडोर है, एंड हम लोग वो लगाते हैं ना डिवाइडर ताकि पानी बाहर ना आए करके। नाउ द बाथरूम एंड द वॉशरूम दैट ड्राई, पानी सिर्फ कॉरिडोर में एंड एंकल तक है पानी, एंड शी वाज ऑल अलोन, कोई बच्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, शी वाज ऑल अलोन एंड दिस वाटर टिल। तो ऐसा एंटिटी करेगा क्यों? हर एक एंटिटी, अच्छा बुरा, ह्यूमन इनह्यूमन, अगर कुछ एक्टिविटी कर रहा है तो उसको चाहिए बेसिक ह्यूमन थिंग, अटेंशन। अभी वाई डू दे नीड अटेंशन? दे हैव देयर ओन पर्पस। या तो अब अगर कोई अच्छा स्पिरिट हुआ तो उसको हेल्प चाहिए बेचारे को, और कोई इनह्यूमन हुआ तो वो आपको तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि आपकी फटेगी ना ऐसा पानी देख के। तो जैसे ही आपकी फटी, आपकी ऑरिक फील्ड की लग गई, ओके, आपकी एनर्जी लो हो गई, एंड जैसे ही आपकी ऑरिक फील्ड की लगी, आप ओपन हो जाती हो मोर एंटिटी स्पिरिट अटैक्स की। तो मतलब डरना नहीं है? डरना नहीं है, डर को कंट्रोल में रखना है। डरो आप डरोगे तो ही हमको कॉल करोगे कि यार सर हमारे घर में कुछ हो रहा है, तो हम इन्वेस्टिगेट बिजनेस डाल रहे हो, पैनिक नहीं यार करना पड़ता है। ये डिफाइन हो गया कि बहुत तरह तरह की एंटिटीज होती हैं, मतलब एंटिटी से पहले भूत, प्रेत, पिशाच, दानव, ब्रह्म राक्षस, चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस, यक्षिणी, इतनी सारे भूत,
ये इतनी वैरायटी है, क्या इनमें भी क्या कास्ट सिस्टम होता है? नहीं, अब जैसे कि हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारी एक एनर्जी है, जो एनर्जी आप में, भैया में, मुझ में, इनमें, बाकी सब में है। जब कोई इंसान मर जाता है ना, तो वो एनर्जी ही देखते हैं। सेम गोज फॉर द एंटिटी जिसका आपने नाम लिया। अभी कोई एंटिटी जो बहुत बदमाश है एंड काइंड ऑफ इज अ फीमेल एंड इज ट्राइंग टू मेनली टारगेट मेल, तो हमने उनको यक्षिणी बना दिया। सो दोज आर ओनली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द कैटेगरीज। कैसे पता चलता है कि फीमेल एंटिटी है? नहीं, अब लोग देख भी तो पाते हैं ना, देयर आर साइकिक्स हु कैन सी। पूजा इज अ साइकिक, शी कैन फील, सी, सेंस एंटिटीज। अच्छा सरबजीत, कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी फैमिली है जिसको आप हेल्प नहीं कर पाए, मतलब यू कुडंट रीच एंड देन XYZ happened to them until date you have a regret or something? No, so there is this one case जो कि ओडिशा में हुआ था। So there is this place called केंद्रापड़ा in ओडिशा। So ओडिशा में 1999 में सुपर साइक्लोन आया था। ओडिशा, वेस्ट बंगाल were heavily affected, so much so कि dead bodies were just floating like boats. So that happened in 1999. But post that something or the other has been happening in that village, those river banks and सब कुछ। Things escalated when there was one road जो कि दो गाँव को connect करता था and वो रास्ते के ऊपर उनको एंटिटीज दिखने चालू हो गए। एंटिटी ऐसे जिनका सर नहीं है, क्रॉल कर रहे हैं, दे लुक डार्क एंड एवरीथिंग। सो वी वेंट एंड एज अ पार्ट ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, एवरी टाइम वी इन्वेस्टिगेट दिस, आई एम टॉकिंग प्योरली अबाउट आवर टीम, वी हैव टू इंटरव्यू द पीपल जिन लोगों ने हमको बुलाया एंड द नेबर्स एंड आजू बाजू के लोग जो लोगों ने देखा है वो चीज़। एक बहुत बहुत ओल्ड सी एक दादी माँ आती हैं एंड वो बोलती हैं कि बेटा ये शैतान का घर है। वो जैसे ही हमको पता चला ना, फॉर दैट इन्वेस्टिगेशन पूजा वाज नॉट देयर, शी वाज इन बॉम्बे, आई वाज इन ओडिशा बैक देन। बट आई रिमेंबर कि बिफोर द इन्वेस्टिगेशन वेंट ऑन एंड आई एम गिविंग अ कॉन्टेक्स्ट, अ प्रीटेक्स्ट बिकॉज ऑफ व्हाट पूजा सेड, बिकॉज बाद में आपको समझेगा क्यों। पूजा जस्ट हैपेंड टू से मी ऑन माई वे टू द लोकेशन के सरबत थोड़ा सा ध्यान रखना, देयर कुड बी सम विची एनर्जीज यहाँ पे। एंड आई एम लाइक हाँ, बट लाइक आई एम नॉट इन्वेस्टिगेटिंग अ केस लाइक दैट, देयर इज नो विचक्राफ्ट का मेंशन बाय द गांव वाले लोग के विचक्राफ्ट होगा वहाँ पे। लाइक पता नहीं, मेरे को ऐसा आ रहा है बहुत स्ट्रांगली, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड। एंड पूजा इज एक ऐसी साइकिक है वो कि लाइक इफ शी सेज कि ये वॉल के पीछे कोई एंटिटी खड़ा है, मतलब खड़ा है मतलब वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स कि ऐसा हुआ है एंड शी इज लाइक वन ऑफ अर बेस्ट, शी इज लाइक द बेस्ट दैट वी हैव। सो नाउ वी गो टू इन्वेस्टिगेट दिस ओपन लैंड एंड हम जाके घुसे तो वी यूज अ लॉट ऑफ गैजेट टू कम्युनिकेट विद द एंटिटीज एंड हमने चालू करा, देयर इज नथिंग। जैसे 15 मिनट 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया एंड हमको रिप्लाईज नहीं आ रहे। हम लाइक यार यहाँ पे कुछ भी नहीं है, चलो चलते हैं वापस। तब क्या हुआ कि बारिश चालू हो गई सडनली एंड द DOP वाज लाइक अरे नहीं मेरे को बी रोल नहीं मिला है। हमने ठीक है ले लेंगे एंड हम फिर से वापस नीचे गए टू टेक द रेस्ट ऑफ द शॉट्स। Now that we went back, the vibrations have changed. I'm like, what's wrong? What just happened? अभी मैंने गैजेट वापस निकाला, there's this gadget called EMF sensor, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेंस करता है। तो हम गए अलग अलग, काफ़ी दूर गए एंड 10 मिनट में one of the sound guys start shouting. I'm like, what happened? He says कि I saw like a white color something behind you. I'm like, हो ही नहीं सकता, मैं तो उसी तरफ मुंह करके खड़ा था, मैंने तो नहीं देखा। नहीं मैंने देखा, पक्का देखा। कैसे देख रहा था? नहीं, इट वॉज एन ओल्ड फीमेल, औरत थी, बूढ़ी जैसी औरत थी, ओल्ड फिगर था। मैंने कहा चांस ही नहीं है। तो मैंने पूछा कहाँ पे बताया, तो वो चल के आ रहा है वहाँ से इस एंड तक ना, चलते आके वो पहुँचता है, बोलता है सरबत कुछ और भी हो रहा है। हम लाइक हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, लाइक यू नो इट्स अ वेरी chaotic situation going on. Now while all of those things are happening, this sound guy who saw this entity, वो फिर से वो पैच में जा रहा है and he is doing something and he says Sarbajit, I found something. Just disclaimer, this is going to a very dark side of paranormal. This guy says कि I think I have found something, that something is used for witchcraft and I think there is blood on it. मैंने कहा स्टिक ले, स्टिक से उसको ओपन कर, डोंट टच इट डायरेक्टली। ही सेज के सरबा देयर इज वुडू डॉल यहाँ पे, देयर इज अ सिंबल। सो नाउ आई एम वेरी इंट्रीग्ड व्हेन, सो आई एम लाइक अ साइकोपैथ वेयर इफ अगर बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं आई बिकम अ किड। अब मानोगे नहीं, वहाँ पे वो पैच में मैं पैर रखता हूँ एंड ऑल माई फियर्स कम बैक, जो बचपन के डर थे मेरे, एंड क्रू की फट गई वहाँ पे। लेकिन द ओनली पर्सन जिसके ऊपर हम रिलाई कर रहे थे उसकी फटी पड़ी है, तो हम क्या करें हमें। आई एम लाइक आई कांट डू दिस and I went in that patch shouting like all the गालियाज and everything कि तो समझती क्या अपने आप को, ये वो एंटिटी को डॉटर उल्टा। हाँ करना पड़ता है, ऑथोरिटी जताने के लिए करना पड़ता है वहाँ पे। तो I shouted and everything and that scene was done. We saw the symbol and I'm like मेरे को पता नहीं है सिंबल क्या है, मैं भी सिंबल के ऊपर पढ़ता हूँ बट ये सिंबल कहाँ का है मुझे नहीं पता। And that night all the crew member except me had crazy dreams कि कोई उनको भगा रहा है, कोई उनको दौड़ा रहा है, कोई उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, कुछ कर रहा है।
And yeah, this case is still open. The plan is to go back sometime again with the whole team. ये चीज़ मेरे को सीखने को मिल रही है इनसे कि अगर अचानक से डर लग रहा है, डांट दो, डांट दो, रिवर्स है जी। नहीं, but then उसमें भी समय trick देखेंगे है. तुम्हें कितना याद रहता है। क्या कर सकते हैं, जितना कर सकते बट हैं। उसमें भी ट्रिक है. अगर आप ऊपर दिखा रहे हो डेढ़ क्षण एकदम कि मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर से आपकी फट रही है, वो उनको पता है फट रही है आपके अंदर से. देयर इज अ वेरी फेमस लाइन जो हम लोग यूज करते हैं कि नो वन कैन पोजेस यू इफ यू आर सेल्फ पोजेस. तो सेल्फ पोजेस का मतलब कि आपका कॉन्शियसनेस इतना हाई है, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि कोई घंटा आपको कुछ मैनिपुलेट, अफेक्ट, पोजेस नहीं कर सकता है. क्या आप ये प्रैक्टिस करते हो कि यू इमेजिन दैट यू हैव योर गार्डन एंजल्स नेक्स्ट टू यू, वी मेडिटेट एंड वी विजुअलाइज लाइक व्हेन यू आर स्कैर्ड, या तो मतलब एक तरीके से आप अपने आप को कन्विंस कर रहे हो कि मेरे साथ मेरे गार्डन एंजल्स खड़े हैं, मेरे पूर्वज खड़े हैं, मेरे देवता खड़े हैं. व्हाई डू यू थिंक हम लोग डांट देते हैं एंटिटीज को? मेरी एक स्टोरी है. मेरे कोई जान पहचान के थे, मेरे को सपना आया था. सपने में ये था कि मैं लेविटेट कर रहा हूँ, आसमान में हूँ, उड़ते हुए जा रहा हूँ, मेरे बाल खुले हुए हैं, मैं ऐसे पालती मार के बैठा हुआ हूँ. मैं नहीं हूँ, मैं अपने आप को देख रहा हूँ उड़ते हुए, बस कैसे सपने में. और मैं देख रहा हूँ शमशान घाट के ऊपर से गया और मैं जा रहा हूँ, नीचे लैंड कर रहा हूँ बाकायदा. तो रिवर के पास ऐसे लैंड किया. बहुत सारे लोग जो बॉल्ड थे वहाँ पर, टकले थे, जिनका वहाँ पर मुंडन हुआ है, उनके पास गया. मैं सीधे वहाँ पे ऐसे लैंड हुआ और लोगों ने मेरे पैर धुलने लग गए. जैसे ही पैर पानी पड़ा सपने के अंदर, तभी अचानक से मेरे सपने में मेरे को कॉन्शियसनेस आई कि मैं अपने फॉर्म में आ गया सपने के अंदर. अब तक मैं कुछ और था. और फिर एकदम से मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत ही अनयूजुअल जगह, मैं ऐसी जगह कभी नहीं आया ज़िंदगी में. मैंने कहा चलो सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं. सपने में मैंने वो सीढ़ियों से मैं आगे बढ़ा तो देखा जो मेरे फैमिली कोई जो रिलेटिव थे वो खड़े हुए थे. वो बहुत ही यूथफुल फॉर्म में मेरे को ऐसे वेलकम. अभी भी सपने में ही हो रहा है. हाँ, ये अभी भी सपने में ही चल रहा है. हाँ, सपने में ही चल रहा है कि मैं बाहर एग्जिट किया शमशान घाट से. सीढ़ियाँ, लंबी सीढ़ियाँ, जैसे ही बाहर निकला मैं, वो कैरेक्टर खड़े हुए थे मेरे फैमिली के और वो मेरे को ऐसे वेलकम कर रहे हैं. और मैं उनको देख के ये हैरान हूँ कि वो इतने यंग कैसे दिख रहे हैं अचानक से. वो बड़े ब्राइट स्माइल और एकदम. और मैं उनको देख के कह रहा हूँ आप यहाँ कैसे और ये कहाँ हूँ, ये सब पता नहीं. सपने में कुछ लोग आए, वो फोटो वोटो खींचने लगे मेरे साथ. फिर मैं वापस उठ गया सपने से. और फिर उसके बाद वही रिलेटिव की डेथ हो गई. और फिर मैं गया घाट पे. वही घाट था, उस घाट पे मैं कभी नहीं गया. वही रिवर थी और वही सीढ़ियाँ थी. तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रीमोनिशन. प्रीमोनिशन इज लाइक अ साइकिक एबिलिटी जहाँ पे यू कैन फोरसी द फ्यूचर. ऑल दीज थिंग्स ना, ये जो रियलिटी है ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रही है. देयर इज अ साइंटिफिक थ्योरी, क्वांटम थ्योरी में बोला जाता है कि वी ऑल आर वाइब्रेटिंग. हम पार्टिकल्स हैं ना सब, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, हम सब वाइब्रेट कर रहे हैं ना. हम इतनी तेजी से वाइब्रेट करेंगे हमारी आंखों को पता नहीं चल रहा है, बट इफ वी हैव अ प्रॉपर मशीन वी कैन सी कि कौन कितना वाइब्रेट कर रहा है. नाउ दीज फ्रीक्वेंसीज कैन समटाइम्स ओवरलैप, कैन मल्टीवर्स. हमने अभी देखा ना मल्टीवर्स. तो मल्टीवर्स इज अ वेरी रियल थिंग. सो समटाइम्स प्रीमोनिशन में क्या होता है कि वन ऑफ दोज टाइमलाइंस क्रॉसेस योर टाइमलाइन, जो कि आगे होने वाला है. सो यू सी अ ग्लिम्स कि अच्छा ऐसा कुछ होने वाला है करके. जब आप अपनी स्टोरी बता रहे थे, एंड आई कैन फील इट्स अ वेरी पर्सनल स्टोरी. आई हैव हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस विद अ रिलेटिव. जो आपके रिलेटिव थे, मेरी भी एक रिलेटिव थे. ओके. सेम. एंड आई हैव हैड अ डिफरेंट, जब शर्मा जी ने प्रोमिनेशन बोला है, इट्स आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस. एंड आई हैड द सिमिलर क्वेश्चंस एट दैट टाइम. बट आई जस्ट स्माइल नाउ. I don't want to answer. Maybe that's your memory, or like he said, maybe you are tapping into it, or maybe that it's a connection. You know, and especially जब कोई close relative होते हैं, जिनके साथ बहुत ऐसा relationship होता है, I always feel that they're watching us. So maybe that's a kind of a loop. You know, it's a loop from hope, memory, tap, out of body experience. It could be anything. And हमने पूजा की इतनी बात की है, ये पॉडकास्ट के व्यूअर्स और लिसनर्स भी सोच रहे होंगे कि पूजा है कहाँ. एंड आई थिंक दिस अमेजिंग पॉडकास्ट इज इनकम्प्लीट विदाउट पूजा. एंड आई विल रिक्वेस्ट पूजा टू प्लीज कम. वी आर आउट ऑफ सिलेबस, पूजा, एंड आई एम श्योर यू विल पुट अस बैक इनटू सिलेबस. भाई वो आपने उनको उधर बिठा दिया, मतलब मेरी एंटिटी क्या नहीं, मैं बचा रहा हूँ ना भाई. किससे? एंटिटी से. अच्छा मेरे को ना. हाँ फिर ठीक है. हाँ सही है, सही है. पूजा ये आफ्टर लाइफ की बात कर रहे हैं. नहीं, आफ्टर लाइफ से पहले एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए. आपको जेन्युइन इस टाइम पे कुछ कहीं आसपास कुछ दिख रहा है, कुछ फील हो रहा है? जेन्युइन बताना. नहीं, genuinely this is fine. शॉर्ट है ना? बोल ही दो ना, इसके पीछे तो खड़ा है. नहीं नहीं, ये बता सकते हो ना, तो डरा दो उसको यार. मैं बता रहा हूँ, मेरा Already बिस्तर. इतनी फटी हुई है. हाँ
अच्छा ठीक है, पूछो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर आइडिया ऑफ आफ्टर लाइफ? आपको क्या लगता है ये क्या होता है? I'll come to that, but before that, you know, because जब आप लोग बात कर रहे थे regarding your dream, I was actually sitting and itching there because I wanted to add something on there. So आपका जो dream, like you know, he very rightly said कि it can be a premonition and where you know the timelines merge or whatever. एक और possibility है that you probably astral traveled. यूजुअली क्या होता है कि हम नॉर्मली लोग कैसे बोलते हैं कि मेरी सोल, सो पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज द बॉडी, लेकिन मेरी सोल है, बट इट्स एक्चुअली द अदर वे अराउंड. हम आत्मा है, सोल है, एंड हमारी ये बॉडी है. तो जब सोती है बॉडी रात में, द सोल डजंट स्लीप. द सोल इज लाइक ठीक है, बॉडी को रेस्ट की जरूरत है लेकिन सोल को रेस्ट की जरूरत नहीं होती है. सो द सोल स्टिल ट्रेवल्स इनटू वेरियस डायमेंशंस एंड फ्रीक्वेंसीज. तो ये फ्रीक्वेंसी के बियॉन्ड ना, जैसे जो ये हमारा फिजिकल डायमेंशन है, इसके बियॉन्ड पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होता है. इट्स ऑल लीनियर, इट्स ऑल साइमल्टेनियस हैपनिंग. तो आप देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आप एक फ्यूचर टाइमलाइन एक्सपीरियंस किए ड्यूरिंग द एस्ट्रल ट्रैवल एंड देन द नेक्स्ट डे और व्हेनेवर इट हैपेंड. मैं ज्ञान देने से बचना चाहता हूँ, नहीं भैया देखो, बट अभी मेरे अंदर कुछ मतलब मेरे पास कुछ थ्योरीज हैं. मेरे को ऐसा लगता है कि when you leave your body, right, you are beyond time and space, right. मैंने ऐसी कहानियाँ सुनी है कि मरने के टाइम पर आप अपने पास्ट में भी जाते हो, सब कुछ सारी मेमोरीज दिखती हैं. कोई फैमिली मेम्बर है आपका, वो आपको आपके फ्यूचर में आपके आके आप जब अपनी सोल लीव करोगे तो वो आपको हेल्प करते हैं. तो वो बेसिकली आपके फ्यूचर में जा रहे हैं और आपके पास्ट में भी जा रहे हैं. तो व्हाट इफ दैट फैमिली मेम्बर एक्चुअली ट्रैवल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड मी, पहले से इन्फॉर्म किया. हाँ पॉसिबल, एब्सोल्युटली पॉसिबल. ड्रीम स्टेट एक ऐसा स्टेट है, देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज व्हेन अ पर्सन इज ड्रीमिंग बिकॉज दे आर बियॉन्ड दिस डायमेंशन एट दैट टाइम. सो लव्ड वंस को मिलना, एंसेस्टर्स को मिलना, डेजा वू होना. सो दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स डेजा वू कि आप अगर ड्रीम के टाइम पे अगर आप वो कोई टाइमलाइन एक्सपीरियंस कर रहे हो, जब वो टाइमलाइन एक्चुअली होती है और आपके सामने एक्चुअली वो चीज़ हो रही है, लाइक यार ये तो हो चुका है. So dream state is it's a very unexplored, you know, realm which can actually hold many answers. तो मतलब आई एम इन अ वे कनेक्टेड विद हायर रियल्म. You definitely are. अगर आपको ये दिखाया गया है ना, and if you remembered it, that means you are either a sensitive या फिर आपके psychic senses enhanced हैं और आप उसको acknowledge नहीं कर रहे हो. और तो अगर हाइडन करने इसकी तरह तो मैं क्या करूं? तुम नहीं, तुम अपने सबसे हील, पहले- तुम्हें जूते में हील बढ़ानी पड़ेगी. हील बढ़ानी पड़ेगी. तुम्हारा एक ही तरीके से हाइटेंड होगा. सबसे या पहले मेरे को लग रहा है इसके चक्र खुल गए हैं सारे. तो मेरे को भी मतलब नहीं तो इज देयर अ वे? सबसे पहले you'll have to start believing it. Because अगर आप बिलीव नहीं करोगे, प्रकोप वहीं पे अटका हुआ है. प्रॉब्लम वही तुम्हारी खत्म हो जाती है. हाँ, मैं यही मानता हूँ कि जो कहते हैं कि मैं कैसे बिलीव कर लूँ, मैं कहीं ना कहीं वो ईगो नहीं है. नहीं, ईगो नहीं, इज द ऑपोजिट ऑफ ईगो. हाउ यू आर सीइंग इट. अगर आप बोलो कि मैं ऐसे कैसे मान लूं, दैट्स लाइक यू आर ओपन, यू नहीं बोला जा सकता क्योंकि एवरीवन हैज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस इन लाइफ. नहीं, एक ना आपको पता है वो भी था. देयर वाज दिस, एक बंदे ने, कोई साइंटिस्ट ही होगा, मैंने तो कहीं पे देखा था, उसने रिसर्च ये किया था बेसिकली जब बेसिकली डेथ हो रही थी ना, उसके बाद वो वेट मेजर कर रहा था. 21 ग्राम. yes. हाँ, तो उसमें वो वेट मेजर कर रहा था बंदे का कि जब ये बंदा मरता है तो क्या इसका वेट कम होता है? तो एक्चुअली कुछ ग्राम्स कम हुआ था. 21 grams हर theory बंदे बोलते का. हैं. व्हेन यू डाई आपका वेट कुछ ग्राम्स कम हो जाता है. But- अब आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंस. तो ये बोलते हैं कि बेसिकली सोल आपकी निकल गई तो 3 ग्राम की सोल है. नहीं नहीं, बॉडीली गैसेस भी तो होती हैं. हाँ एग्जैक्टली. नहीं, also dehydration हो रही है. I mean, it's 21 grams theory बोलते हैं उसको, जो आपने बताया. बट सी द होल आइडिया व्हाट पूजा वाज आल्सो टेलिंग, एंड जो हम लोग बात कर रहे थे कि कॉन्शियसनेस का हमको पता ही नहीं है. कॉन्शियसनेस इज व्हाट मेक्स ईच वन ऑफ अस इंडिविजुअल. तो वो कहीं तो जाता होगा. तो अगर हम ऐड कर दें कि वो जो हीट निकली एंड जो कॉन्शियसनेस, जिसके बारे में सर ने बात नहीं करा इन द रेडिट थिंग, इफ वी कंबाइन देम दैट विल मेक द स्पिरिट. तो यू आर सेइंग कॉन्शियसनेस कभी नहीं जाती, कभी नहीं मरती. तो जितने भी लोग मरे हैं उन सबकी कॉन्शियसनेस अभी तक है नहीं क्या? नहीं, वही तो क्वेश्चन था ना उनका कि उस आफ्टर लाइफ के आफ्टर के बाद क्या होता है नहीं पता. उसका जवाब आपको MTV डार्क स्क्रॉल में मिलेगा. व्हाट आर द टूल्स दैट यू गाइस यूज टू लाइक फाइंड आउट एंटिटीज? क्विकली बता देता हूँ. अभी आपने पूछा है ये इतना मुश्किल से कि EMF सेंसर हो गए, टेम्परेचर सेंसर्स हो गए, मोशन सेंसर्स हो गए, फिर हो गए हमारे थर्मल कैमरा जो कि टेम्परेचर चेंज इन हीट वो हो गया, फुल स्पेक्ट्रम नाइट विजन कैमराज हो गए, फिर हमारे हो गए लाइट स्ट्रक्चर कैमरा जिसको SLS कैम भी बोलते हैं. वो भी अगर जानना ही क्या तो शो देखो. तो ऐसे बहुत सारे ना, डिपेंड करता है कि कौन सी एंटिटी किसके साथ कम्युनिकेट करेगी, बट वो डिपेंड करता है कि वो जगह की हिस्ट्री क्या है और वो एंटिटी
क्या चीज़ को हॉन्ट कर रही है, उसके हिसाब से गैजेट यूज़ किया जाता है. बट देर आर वेराइटी ऑफ गैजेट्स, बट वन ऑफ द बिगेस्ट गैजेट्स दैट वी हैव इज आवर ओन बॉडी. ओके फ्रेंड्स, ये कॉन्वर्सेशन करोड़ों साल तक चलती जाएगी और हम बूढ़े होते जाएंगे, एंटिटी बन जाएंगे, यहीं पे ही पॉडकास्ट चलते रहेगा. अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी टाइम की कमी है, इसलिए इन तीनों को हमें जाने देना होगा. एंड कौस्तुभ इज डेफिनेटली अ सीकर नाउ. आई एम अ रनर. I see any entity, I run. He seeks. So guys, thank you so much for watching this video. If you like this video, please hit the like button. Comment section में हमें अपनी horror stories बताइए, क्योंकि हम पांचों बैठ के पढ़ेंगे अपने अपने लोकेशन में अलग अलग एंटिटीज के साथ एंड फ्रेंड्स. प्लीज डोंट सब्सक्राइब. अरे भाई यार, ठीक है. मैं कह रहा हूँ ना, आप बोल दो. आप बोल दो. प्लीज डोंट सब्सक्राइब टू माय चैनल. आप बोल दो. शुरुआत में ये आप बोल दो. भाई तुम लोग दुनिया के बेस्ट पॉडकास्ट, शुरुआत में आप आप बोल दो. ये बोल रहा है इंसान, ये दुनिया का सबसे गंदा पॉडकास्ट है. एंड में ये बंदा सही बोल तो रहा है psychological. डोंट सब्सक्राइब माय चैनल. साइकोलॉजिकल. तभी वो बेचारा प्रोड्यूसर कच्चे में घूम रहा है.